हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 17वां चैप्टर भीम और हनुमान। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि काफ़ी अच्छा मौसम था, सुहावना मौसम था। तो जो द्रौपदी थी वो आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। इतने में क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ आता है, उनके पास आकर गिर जाता है। जो द्रौपदी होती हैं उसको उठा लेती है, उनको फूल बहुत सुंदर लगता है। तो वो भीमसेन के पास जाती है, उनसे कहती है कि तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकते हो क्या? और ऐसा कहकर द्रौपदी हाथ में फूल लेकर युधिष्ठिर के पास जाती हैं। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो द्रौपदी की जो ये इच्छा थी फूल लाने की, उसको पूरा करने के लिए जो भीमसेन होते हैं फूल की तलाश में निकल जाते हैं, फूल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वो चलते चलते एक जो पहाड़ था उसकी घाटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर क्या था, बहुत सारे केले के पेड़ थे। केले का जो पेड़ था काफ़ी विशाल, जो बगीचा था वो लगा हुआ था वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए थे। तो जो ये पहाड़ की घाटी थी जहाँ ये गए थे, वहाँ पर केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। तो जो बगीचा था उसके बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। तो बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, लेकिन तुमने आकर मुझे जगा दिया, इसलिए मैं लेटा हुआ था क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी ज़रा आँख लगी, लेकिन तुमने आकर नींद मेरी ख़राब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? तो जो भीम होते हैं जब इस केले के बाग में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही विशाल भारी सा बंदर जो है वो रास्ता रोके हुए लेटा हुआ है बगीचे के बीचों बीच में। तो जो बंदर होता है भीम की तरफ देखता है, उससे कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। मेरी ज़रा आँख लगी थी, नींद आई थी मुझे, लेकिन तुमने मुझे आकर जगा दिया, मेरी नींद ख़राब कर दी। तो वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों जगाया? एक बंदर के इस प्रकार प्रश्न जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बहुत क्रोध आया। तो जो बंदर था जब इस तरह से कहता है तो जो भीमसेन होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत गुस्सा आता है कि एक बंदर है वो इस तरह से उनको उपदेश दे रहा है, इस तरह से बोल रहा है। और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? तो जो भीमसेन थे बहुत गुस्से में आ गए। तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जो भीमसेन होते हैं वो बंदर से कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो जो भीमसेन होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं कुंती का बेटा हूँ, मैं कुरु वंश का वीर हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से तुम हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो जो बंदर होता है वो कहता है, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। तो जो बंदर होता है वो कहता है कि देखो भाई, मैं काफ़ी बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उठने बैठने में, अगर तुम आगे जाना चाहते ही हो तो ऐसा करो, मुझे लांग कर चले जाओ। तो भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। तो जो भीमसेन होते हैं वो कहते हैं कि किसी जानवर को लांघना ठीक नहीं कहा गया, अनुचित कहा गया है, इसी वजह से मैं रुक गया, अगर मुझे लांघना ही होता तो मैं एक छलांग में तुम्हें लांघ कर चला गया होता। तो बंदर ने कहा, भाई मुझे ज़रा बताना कि तुम उस हनुमान को जानते हो? वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? तो जो बंदर होता है वो भीमसेन से पूछता है कि भाई मुझे ज़रा बताओ कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोले, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। तो जो भीमसेन होते हैं जरा तेज आवाज़ में कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उनको तो सब जानते हैं। ऐसा है, यहाँ से उठ जाओ, मुझको रास्ता दे दो, तुम बेकार में अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो, अपनी मौत को बुला रहे हो, ऐसा करके। तो जो बंदर होता है बहुत ही करुण स्वर में कहता है कि हे वीर, शांत हो जाओ, उनको शांत करवाता है, कहता है गुस्सा मत करो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें
लांघना ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा करो, जो ये मेरी पूँछ है इसको हटाकर एक और कर दो, यहाँ से चले जाओ। फिर क्या होता है, भीमसेन ने बंदर की पूँछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूँछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। तो जो भीमसेन होते हैं बंदर की पूँछ एक हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने पूँछ जो थी वो पकड़ तो ली थी, लेकिन जो पूँछ थी बिल्कुल उनसे हिली डुली नहीं। तो जो पूँछ थी जब हिली डुली नहीं रही थी उनसे, तो उसको उठाने की तो बात ही क्या, तो वो उठा तो सकते ही नहीं थे। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथ से पूँछ पकड़कर जोर लगाया, किंतु पूँछ वैसी की वैसी ही धरी रही। तो जो भीमसेन होते हैं उनको बहुत आश्चर्य होता है कि उनसे जो पूँछ है वो हिल क्यों नहीं रही है। तो उन्होंने सोचा था कि वो पूँछ को तो एक हाथ से ही उठाकर इधर दूसरी तरफ रख देंगे, लेकिन जब पूँछ उनसे हिलती नहीं, उठती नहीं, तो वो क्या करते हैं, दोनों हाथों से अपना जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन जो पूँछ थी वो बिल्कुल हिला नहीं पाते। जो पूँछ थी मही की मही ऐसी ही रखी हुई थी। तो जो भीमसेन थे वो बहुत लज्जित होते, उन्हें बहुत शर्म आती है, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि उनसे ताकतवर कोई है ही नहीं। तो जो उनका घमंड था वो चकनाचूर हो जाता है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि मुझसे ताकतवर भी कोई है। तो भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं। हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तो जो भीमसेन थे बहुत लज्जित होते हैं, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि मुझसे ताकतवर भी कोई है। तो उनके मन में जो बलिष्ठ लोग थे, ताकतवर लोग थे, उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। वे नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो वो जो बंदर था उससे पूछते हैं कि मैं बहुत लज्जित हूँ, उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, मुझे क्षमा करें। तो जो बंदर होता है वो कहता है कि मैं हनुमान हूँ, हे पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूँ। तो बानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन हुए। तो जो भीमसेन होते हैं वो कहते हैं, बानर श्रेष्ठ, बंदरों में श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा, मुझे आपके दर्शन हो गए। इससे ज़्यादा किसी का अच्छा भाग्य किसका होगा। तो कहकर जो भीमसेन होते हैं वो हनुमान को क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति मतलब हनुमान जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया। कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। तो जो हनुमान होते हैं वो क्या कहते हैं कि युद्ध जब होगा तो मैं तुम्हारा जो भाई है अर्जुन, उसके रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा है उस पर विद्यमान रहूँगा, तो विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद जो हनुमान होते हैं भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए जो सुगंधित फूल होते हैं वो दिखाते हैं। तो जो भीमसेन होते हैं जब फूलों को देखते हैं तो उनको एकदम याद आ जाता है, अरे तो मुझसे द्रौपदी ने भी फूल लाने के लिए कहा था। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से जो फूल थे उनको तोड़ते हैं और बहुत तेज़ी से आश्रम की तरफ चल देते हैं, लौट आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भीमसेन थे उनको अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो बहुत अधिक बलशाली हैं, लेकिन जो बंदर था उसने क्या किया, उनका जो घमंड था वो चूर कर दिया, क्योंकि वो उसकी पूँछ तक नहीं उठा सके। और जो बंदर होता है उनको आशीर्वाद देता है विजयी होने का। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।